पेंतेकोस्त महोत्सव की तैयारी में नवरोजी प्रार्थना के इस 9वें और अंतिम प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह स्वाभाविक है कि हम कोई काम आरंभ करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी अंत होता है, अंत आता है। वर्ष 2021 के पेंतेकोस्त के महोत्सव के लिए हम इन दिनों शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तैयारी में किसी न किसी हद तक हम जुड़े हैं। अंत का जो अनुभव होता है वो अलग ही है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं प्रारंभ से अब तक हमें कहाँ कहाँ आशा मिली है, सफलता मिली है या प्रतिज्ञा दी गई है। उनको याद करते हुए अंतिम चरण में हम और भी अधिक दत्तचित्त होकर विश्वास, भरोसे के साथ और संपूर्ण मन, दिल से, हृदय से, प्राणपण से हम इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं। माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ये अंतिम तैयारी की प्रार्थना है। इसके बाद दोपहर रात से ही या आज शाम से ही जो लोग आहनिक प्रार्थना करते हैं
जो लोग कलीसिया द्वारा दी गई डिवाइन प्रेयर्स मॉर्निंग, दोपहर और दिन के अन्य समय और शाम की प्रार्थना, रात्रि की प्रार्थना, तो उन्हें मालूम होगा कि पेंतेकोस्त महोत्सव की प्रार्थना आज शाम से ही शुरू होती है और इस प्रार्थना के द्वारा हम एक तरह से महोत्सव का उद्घाटन करते हैं। तो ये महोत्सव आरंभ ही हो गया है, आरंभ ही हम समझते हैं और ये कल दिन भर और रात के 12 बजे तक इस महोत्सव के चहल पहल को हम आंतरिक दृष्टि से अनुभव करें। आइए इसके लिए हम विशेष कृपाएं मांगें और कल का दिन पवित्र आत्मा के 7 वरदानों की प्राप्ति का दिन है। जिस तरह से आशातीत ढंग से प्रेरितों ने एक के बाद एक अनेकों अनेक वरदान पवित्र आत्मा के माध्यम प्राप्त किए और जीवन में उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। वे जहाँ भी गए, जो भी किए, कहीं उनकी हार नहीं हुई, कहीं वे पुट डाउन नहीं किए जा सके। लेकिन अगर सही मायने में कहें तो छाती तान कर, सिर ऊंचा कर उन्होंने अपनी छोटी और लंबी यात्राएं तय की। जो भी मिशन का बीड़ा उन्होंने अपने हाथ में लिया, सफलता की मंजिल तक उन्हें पहुंचाया और उसका एक एक फल हम देख सकते हैं। उन फलों में एक है हम, जो उस संदेश को प्राप्त कर प्रभु की कलीसिया के सदस्य बने हैं। आइए इस प्रार्थना में हम कृतज्ञ भाव लेकर सहभागी हों ईश्वर के वरदानों के लिए।
तैयारी की इस अंतिम दिन की नवरोजी प्रार्थना के लिए जो धर्म ग्रंथ से पाठ लिया जा रहा है वो प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 13 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग यह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी, एलामेती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोकिया, पोंतुस और एशिया, फ्रूगिया और पफूलिया, मिस्र और कुरेन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता, अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। सब के सब बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए और एक दूसरे से कहते थे, यह क्या बात है? कुछ लोग उपहास करते हुए कहते थे, ये तो नई अंगूरी पीकर मत वाले हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, पवित्र आत्मा के आगमन का दृश्य एक ऐतिहासिक घटना के रूप में अंकित है। भूकंप की सी आवाज लोग सुनते हैं आकाश में, और जहाँ ये प्रेरित ठहरे हैं मकान ही हिल जाता है। उस मकान के हिलने से नेबरिंग एरियाज में जो पास पड़ोस में अन्य लोग हैं सबके सब ये अनुभव करते हैं। यरूशलेम शहर एक तरह से हलचल में आ जाता है। यरूशलेम शहरवासियों के मन दिल में एक कौतूहल का भाव जागृत होता है। सब घर से निकलकर इधर उधर देखने लगते हैं, आखिर ये मामला क्या है और कहाँ क्या हुआ है।
और भीड़ एकत्र हो जाती है उस जगह जहाँ शिष्य ठहरे हैं। इस संदर्भ के तुरंत बाद पेतरुस, देखिए वो बुजुर्ग व्यक्ति मकान के छत पर चला जाता है और वहाँ से लोगों को संबोधित करना शुरू करता है। कभी उसने शायद संबोधन नहीं किया, उद्बोधन नहीं किया होगा, भाषण नहीं दिया होगा, प्रवचन नहीं दिया होगा, लेकिन वो व्यक्ति छत के ऊपर चला जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति बिना साउंड सिस्टम, बिना माइक वो बोलता है और वहाँ हजारों की संख्या में उपस्थित लोग उसे स्पष्ट सुन सकते हैं। तो पवित्र आत्मा के आगमन से 7 वरदानों की प्राप्ति भक्तों को होती है। पहला है प्रज्ञा, विजडम। राजाओं के पहले ग्रंथ में सलोमोन स्वप्न में देखता है कि ईश्वर उससे पूछ रहे हैं कि तुम कुछ मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, और वह अनायास ही बोल उठता है, मुझे प्रज्ञा दीजिए जिससे मैं इतनी बड़ी आपकी जो जनता है, इस्राएली लोग हैं, उनका मैं शासन सही ढंग से कर सकूं। प्रज्ञा, जिसको प्रज्ञा का भाव गुण प्राप्त है वही ईश्वर के निकट है। प्रज्ञा से विभूषित व्यक्ति पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होगा। दूसरा है समझ, अंडरस्टैंडिंग। क्या सत्य है, क्या गलत है, फर्जी है, असत्य है, किस मार्ग को अपनाने से, क्या काम करने से स्वयं का आध्यात्मिक हित होगा और दूसरों को आदर्श या अगुवाई मिल सकेगी, ये समझ से है, समझ में निहित है, अंडरस्टैंडिंग में निहित है। ईश्वर की ओर जाने, कदम बढ़ाने, उनसे जुड़े रहने के लिए पल पल और कदम कदम पर समझदारी की जरूरत है, जिसे पवित्र आत्मा भक्तों को देते हैं। तीसरा है ज्ञान, नॉलेज। प्रज्ञा और ज्ञान में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ बात विवाद से, पुस्तकें पढ़ के, फिल्म देखकर, नाटक देखकर, कविताएं वगैरह पढ़ सुनकर हम अपने लिए कुछ ना कुछ अलग भाव, संदेश, सारांश में निचोड़ कर रखते हैं और उसे अपने रोज़मर्रा के कार्यों में, बोलने में, काम करने में, जीवन के तौर तरीके या जीवन की शैली में हम उन्हें एक तरह से परिणत करते हैं। ज्ञान, इस ज्ञान में खोज भी की जाती है, इसी ज्ञान के द्वारा तर्क वितर्क किया जाता है।
तो ये ज्ञान हमको ईश्वर की खोज में मदद करता है, सत्य की खोज में। और ये ज्ञान हमको मेहनत करके अर्जित करना है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का आगमन होगा तो हमें वरदान स्वरूप बिना मेहनत यूं ही दे दिया जाएगा। जिन्हें ज्ञान प्राप्त होगा वो पंडित होंगे, वो धर्मी होंगे। चौथा है परामर्श, काउंसिल। परामर्श सामान्य तौर पर दूसरे को परामर्श दिया जाता है। सलाह कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, अगुवाई कर सकते हैं। ये सब लोग नहीं कर सकते। कुछ लोग पढ़ लिख करके विद्वान होकर दूसरे को परामर्श देते हैं, डॉक्टर वगैरह परामर्श देते हैं स्वास्थ्य संबंध में। लेकिन आध्यात्मिक बातों को लेकर परामर्श केवल वही दे सकता है जो ईश्वर से जुड़ा है, जिसे ईश्वर का आत्मा प्राप्त है। जो परामर्श देता है अपने आप दूसरे लोग उससे जुड़ने लगते हैं। जैसे पेतरुस से लोगों ने कहा, हमें बताइए अब हमें क्या करना है। पांचवा वरदान है दृढ़ता, फोर्टिट्यूड। दृढ़ता, आपको जो विश्वास का वरदान मिला है, आप आजीवन उसमें दृढ़ बने रहते हैं। जो भी कि खतरे आ सकते हैं, प्राण जा सकते हैं, लेकिन कोई खतरा या कोई अन्य शत्रु एक भक्त को डिगा नहीं सकता। ये ईश्वर का सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा भक्तों को प्राप्त होता है। छठवां है पाइटी, धर्मनिष्ठा। निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति निष्ठावान होगा एक भक्त। सातवां ईश्वर का भय। ये डरना कांपना, वो सेवक जैसे क्या जाने ठीक से काम किया कि नहीं, या सुस्ती कर रहा था, पकड़ लिया गया है, पकड़ा गया है, तो उसे डर होता है। ऐसा भय नहीं। दूत गण जो ईश्वर के सामने अहर्निश दिन और रात कांपते हुए, वो भय से नहीं आनंद से, महिमा से परिपूर्ण होकर ईश्वर का गुणगान करते हैं, उस तरह से भक्त होंगे, हम होंगे। कल के दिन हम इन वरदानों में से बहुत वरदान अपने लिए प्राप्त कर सकें, अपना हृदय द्वार खोल कर रखें। मेरे पीछे दोहराइए मन ही मन। हे पवित्र आत्मा आजा, हे पवित्र आत्मा आजा, हे पवित्र आत्मा मेरे शरीर में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे शरीर में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी समझ की इंद्री में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी समझ की इंद्री में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी प्रज्ञा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी प्रज्ञा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी कल्पना में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी कल्पना में समा जा,
हे पवित्र आत्मा मेरे ज्ञान में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे ज्ञान में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे हृदय में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे हृदय में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे होठों में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे होठों में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे सर्वस्व में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे सर्वस्व में समा जा। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें सब आनंद और रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण,
धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, दूतों और संतों में परमेश्वर। प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। जीवन की डगरी में कांटों का डर है प्रभु, जीवन की डगरी में कांटों का डर है प्रभु। हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। जीवन की डगरी में भूखा प्यासा हूँ प्रभु, जीवन की डगरी में भूखा प्यासा हूँ प्रभु। हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। जीवन की डगरी में आंधी तूफान है प्रभु, जीवन की डगरी में आंधी तूफान है प्रभु। हे प्रभु तू ही मेरा भरोसा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी में। हे प्रभु तू ही मेरा सहारा, जीवन की डगरी में, जीवन की डगरी